अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल लिबासी, CEO ऑफ एडसन मार्केटिंग, और मेरे साथ मौजूद हैं किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, CEO ऑफ जेड एन एसोसिएट मलक तुर्कनैन अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ओपन हाउस इवेंट इन DHA मुल्तान। बल्कि थैंक यू सो मच अकदस, आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सर, नाउ यू आर अ ट्रेंड सेटर इन DHA मुल्तान, और उसकी बेसिक रीज़न जेड एन मनोर है। बहुत सारे लोग, मुझ समेत बहुत सारे लोग ये जानना चाहते वालेकुम हैं सलाम जी। कि इस जेड एन मनोर के पीछे विज़न क्या था और कहाँ से आपको ये सारे आइडियाज़ आए। जज़ाकल्लाह अकदस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई वुड अप्रिशिएट योर वर्ड्स जो आपने मेरे लिए कहे और ज़ेडन मनोर के लिए कहे। अच्छा, इस ज़ेडन मनोर के लिए जब मैं स्टार्टिंग में आया DHA में, तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था। उससे पहले मैंने लाहौर में काम किया था एक निजी सोसाइटी के साथ, और जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा यही ड्रीम था कि मैं यहाँ पे ऐसे घर बनाऊँ जो ड्रीम हाउस भी हों और पायदार भी हों। 2 साल का हमारी ये लेगेसी थी जेडन मनोर को बनाने में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2 साल में कंप्लीट तो किया। ये सारी चीज़ें, इसकी जो बाइंग की है, ये कहाँ से की, किन किन डिज़ाइनर को, आर्किटेक्चर को आपने इन्वॉल्व किया। बीइंग अ डेवलपर ये चीज़ें शायद कोई डिस्क्लोज़ ना करे, लेकिन जेडन मनोर की हिस्ट्री में मैं एक एक चीज़ सबको खुद ब्रीफ बताता हूँ कि ये चीज़ इधर लगी है और ये चीज़ इस सोर्स से ली गई है। लॉक्स तक जो हैं वो ब्रांडेड हैं, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं हमने वो ली है। इसमें अगर मैं मुल्तान का नाम लूँ तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुल्तान में से मैंने कोई भी चीज़ नहीं ली। टोटल एरिया कितना है, कवर्ड एरिया कितना है और स्पेयर एरिया कितना है। यार ये टोटल 3 कनाल का घर है, जिसमें 1 कनाल पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और 2 कनाल पे हमने लॉन बनाया हुआ है और गज़ीबो छोड़ा हुआ है। अच्छा, 1 कनाल पे भी जो हमने अकदस कंस्ट्रक्शन की है डेट इज़ द मैक्सिमम। मतलब कि इसमें अगर हम स्काई लाइट्स और ये तमाम चीज़ें ऐड करें तो आलमोस्ट इट विल बी क्रॉस अराउंड 58 टू 6,000 स्क्वायर फीट। और अगर मैं 2 कनाल की बात करूं जो लॉन में हमने छोड़ा है, तो 2 कनाल का लॉन भी एक प्रॉपर डिज़ाइन बना है। उसमें गज़ीबो की स्पेस हमने अलग से यूटिलाइज़ की है, पेट्स रूम्स अलग से बनाए हैं, और जो गार्डन बनाया है उसके नीचे भी पूरा एक जाल बिछाया हुआ है। वो जाल स्प्रिंकल्स का भी है, और उसके अलावा ज़्यादा बारिश होती है लेट्स सपोज वहाँ पे, जैसे कि आपने एक बहुत मशहूर हमारे सियासतदान है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ज़्यादा पानी आता है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो उसके लिए भी हमने बाकायदा इंतज़ाम किया है, और नीचे से हौज़ीज़ बनाई हुई हैं ताकि आपके जो ये वाला घर है ये उससे अफेक्ट ना हो। टैप्स होते हैं वो रस्ट पकड़ जाते हैं, और डेफिनेटली ग्रोही अगर रस्ट वगैरह पकड़ दे तो मेरे ख्याल से तो उसकी एक टैप ही जो है वो लाखों रुपए में आती है। इन सब को बचाने के लिए आपने उसके क्या इंतजाम किए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अकदस, और मेरे ख्याल से ब्रांड लगा देना मैटर नहीं करता, ब्रांड की प्रिकॉशंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हमने ये तमाम एसेसरीज़ लगाई थी, जस्ट लाइक आप बता रहे हैं, एक नाम ले रहे हैं ग्रोही का, तो हमने उससे पहले इसके ऊपर आपको मैं अगर दिखाऊं तो एक प्रॉपर निज़ाम है जो पानी को फ़िल्टर करके बाहर भेजता है। वो इतना बड़ा है कि वो पूरे घर को सपोर्ट करता है। खाली टैप्स तक वो महदूद नहीं है, आपकी टंकी में भी जितना पानी जा रहा है वो फ़िल्टर होके जा रहा है। सोलर के लिए आपने क्या इसका कैपेसिटी रखी है। अकदस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 साल से ये घर बना हुआ है, और 2 साल से इस घर पे एसी लगा हुआ है, सोलर्स लगे हुए हैं, और एसी चलते रहे हैं, और अभी भी हमारा बिल जो है वो माशाल्लाह -1 मिलियन है। 30 मतलब जी, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 30 केवी का सोलर इसके साथ अटैच 1 है। मिलियन। इसके अंदर हमने मेम्ब्रेन शीट्स, जंबो लाइन शीट्स, तमाम चीज़ें ऐड की हैं। तो इस घर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन सिस्टम भी अटैच्ड है। मैंने इस घर में एक वॉशरूम भी डबल हाइटेड देखा है, प्लस मैंने एक रूम भी, वो भी ऊपर का, सेकंड फ्लोर का मैंने रूम भी डबल हाइटेड देखा है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहीं से भी नहीं आया। इंसान जब काम कर रहा होता है और दिल से काम कर रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो एक अच्छी चीज़ लेके आए, और मैंने ये जो घर बनाया इसी सोच से बनाया कि कल को मैं ये अपनी फैमिली के लिए भी आइडियल बनाऊं। जो डबल हाइट वॉशरूम देख रहे हैं डैट इज़ द वन पिक्चर जो कि आपको नज़र आ रही है। अगर आप उसको थोड़ा और डिटेल से देखें तो उसमें जो टाइल्स लगी हुई हैं, उसमें जो कोरियन का काम हुआ है, उसमें जो वार्डरोब्स का काम हुआ है, उसमें जो ड्रेसिंग लगी हुई है, ईच एंड एवरीथिंग रिलेट टू ईच अदर। जेड एन मनोर बना लिया, जी, क्या अब आप इसकी फोटो कॉपीज आगे लेकर आएंगे या नेवर फिर एवर, नेवर एवर। अब दिस इज जो वन हम एंड ओनली। एग्जैक्टली, और और अगला प्रोजेक्ट। इससे बहुत डिफरेंट होगा, और माशाल्लाह इससे बहुत अच्छा होगा। हर चीज़ अच्छे के लिए बनाई जाती है। अगर मैंने कॉपी पेस्ट ही करना होता तो फिर शायद इस रूम को मैंने हर एक रूम को सेम बना अब देता। मतलब यू आर सेइंग कि आपने एक ऐसी चीज़ बनाई है जिसका आपको आपकी तरफ से ही सेकंड नहीं नहीं, मिलेगा। होना भी नहीं चाहिए। इस इवेंट को हो जाने के बाद आप DHA की मार्केट को रिगार्डिंग रेजिडेंशियल
कैसा देख रहे हो? यार अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ऑडियंस के रिव्यूज़ बताऊं तो डेट इज़ द वेरी पॉजिटिव रिव्यूज़ रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट. दे हैव जस्ट कंसर्न अबाउट कि हाउ कुड यू मेक दिस प्रोजेक्ट इन मुल्तान. बट जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने चीज़ें देखी, उन्होंने कहा है कि हमने भी बहुत एफर्ट की है अपना घर बनाने में, लेकिन हमें ये मटेरियल नहीं मिला. तो एक प्रोजेक्ट जब आप बना रहे होते हैं तो जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है उसी से काम नहीं चलाना. जो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जब तक आप वो डिफरेंट नहीं लेके आएंगे, मार्केट में आपका नाम नहीं बनेगा. जब DHA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब आए और उन्होंने विज़िट किया घर से, तो उन्होंने बड़ी अप्रिसिएशन दी. एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी कि अगर मेरे DHA के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आके मुझे अप्रिसिएशन दे रहे हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए और कोई बात हो नहीं सकती है. इसके बारे से बताएं कि इस प्रोजेक्ट के बाद उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइसेस आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि अब लोगों में एक जो डर था, क्योंकि हम जितनी भी मैक्सिमम देख रहे थे कोई 7.5 लाख रुपए करोड़ रुपए के हिसाब से घर आते थे. अब क्या प्राइसेस में भी सेक्टर M में ये क्योंकि लोकेटेड है, यार तो प्राइसेस में भी कोई अप्रिसिएशन आएगी या क्या समझते हैं इस हवाले से आप? दस मैं एक बात बहुत स्ट्रेट करता हूँ और अपने तमाम रियल्टर से भी करता हूँ और तमाम दोस्तों से भी करता हूँ कि देखें, चीज़ अच्छी होगी तो वो प्राइस में अप्रिसिएशन देगी आपको. अगर चीज़ अच्छी नहीं होगी तो प्राइस में अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी. ये बताएं प्राइस क्या है? अच्छा, अब तक क्या ऑफ़र आ चुकी है? ये क्यूरियोसिटी, क्योंकि जब ये इवेंट हुआ माशाल्लाह अराउंड कोई 1500 लोग थे. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब ये थोड़ा डिस्कस करें. ये प्राइस, एक तो डिमांड क्या है, आप उसको साइड पे रखें. ये बताएं अब तक ऑफ़र कितनी है और फाइनल क्या है? अगदस अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम जो मुझे ऑफ़र आ चुकी है वो बताने वाली तो नहीं है, लेकिन 18.5 करोड़ मुझे ऑफ़र आ चुकी है. और जो हमने डिमांड की है, हम डिमांड नहीं करते हैं. हम जिस प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल प्राइस वर्थ हिसाब से बनती है वो सीधी बता देते हैं. एंड दैट इज़ द 20 करोड़. जस्टिफाई है ये? जस्टिफाई 100% जस्टिफाई है. अगर आपके साथ बैठ के किसी मामले में कैलकुलेशन हो जाए तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आपको सेटिस्फाई करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और फर्दर एक चीज़ आपको बड़ी क्लैरिटी में बता रहा हूँ, दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसको हमने रिवील किया है. हम आगे भी जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, हमारा मकसद एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना नहीं है. हमारा मकसद एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करना है. अब ये बताएं, चलिए ZN मनोर हमारे पास एक एग्जांपल है और यही एक अच्छे डेवलपर की आगे जो है बेंचमार्क बनता है. और एक अगले प्रोजेक्ट्स आपके कौन कौन से आ रहे हैं जहाँ पे, चलें ये तो कनाल हो गया, ये 20 करोड़ की चीज़ें हो गई, थोड़ा गरीबों का भी ख्याल रखें उसकी कम पैसों का भी थोड़ा आप बताएं, कुछ है प्रोडक्ट वो भी थोड़ा सा शेयर करें. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, क्लास डिफ़ाइन करनी होती है. क्लास डिफ़ाइन करने के लिए आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है. ठीक है, अभी हम 10 मरले के घर लेके आ रहे हैं 16 ZN हेवन के नाम से. एंड आई विल ट्रस्ट ऑन माई टीम कि हम जो घर बनाएंगे वो B1 में सबसे खूबसूरत तरीन घर होंगे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा. कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी और डिलीवरी के हिसाब से भी. देखिए, आपका घरों के हवाले से ये जो पहला प्रोजेक्ट आया और आई गेस लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा किस तरीके की चीज़ मिलनी है, क्या हमने पेमेंट रखनी है, तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया. क्या वो कैश अमाउंट पर हैं या फिर इंस्टॉलमेंट प्लान पे हैं, ये भी बताएं. ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन किया. और जब आपने कहा ना कि ख्याल किया जाए ऑडियंस का, तो मैंने आपको चीज़ बताई है कि अभी राइट नाउ जो हम लेके आ रहे हैं लोगों के लिए वो इंस्टॉलमेंट पे लेके आ रहे हैं. अच्छा. लेकिन एग्जैक्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद हम इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म कर देंगे. जितने बंदों को हमने जो चीज़ दी है उसके बाद हमने वो कैश पे ट्रीट करना है. रेजिडेंशियल के साथ साथ आप कमर्शियल भी देख रहे हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल देख रहा हूँ. और एक और चीज़ आपको क्लैरिटी में दे दूँ, जैसे ZN मनोर आया है, बहुत जल्द इंशाल्लाह ZN मनोर 2 भी आ रहा है. कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ ला रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ZN01 के नाम से 2.5 कनाल का प्रोजेक्ट एग्जैक्ट सेक्टर C में आ चुका है. सही. और अपनी बेसमेंट कंप्लीट कर चुका है. इंशाल्लाह बफज़ल खुदा बहुत जल्द आपको ऊपर नज़र आएगा. और इसी के साथ हमने 10 प्लाजाज SBD के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया DHA के साथ, और बहुत जल्द हम उस पर भी काम स्टार्ट कर देंगे. साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ डेवलपर नहीं हैं. हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी काम करें वो अच्छा काम हो और क्लास का काम हो. इसी के साथ हमने नोट किया है कि मुल्तान में जो बहुत ज़्यादा कमी है वो राइट नो एक मार्की की कमी है.
तो इंशाल्लाह बफजल खुदा अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी तो हम मुल्तान में सबसे खूबसूरत तरीन मार्केट लेके आएंगे इंशाल्लाह SBD के ऊपर। SBD सर्जन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ DHA मुल्तान, जो कि आने वाला फ्यूचर है साउथ एंड वी पंजाब विल का। क्लेम यू ऑलवेज कि हम आपको बताते हैं ना कि हम जिस चीज़ पे क्लेम करते हैं उस पे हम कंसर्न्स भी रखते हैं। हम SBD को आबाद भी करेंगे बहुत कम अरसे के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।